अल अजीजिया रेफरेंस के कैदीन नवाज शरीफ को बड़ी अदालत से बड़ा रिलीफ। तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्ते के लिए जमानत मंजूर। 50-50 लाख रुपए की 2 मुचलकों पर जमानत मिली। पाकिस्तान में जहां से चाहे इलाज कराएं, बैरूनी मुल्क जाने पर पाबंदी होगी। 6 हफ्ते बाद जमानत अज़खुद खत्म हो जाएगी। हाई कोर्ट के किसी भी फैसले की पाबंदी करना होगी। अदालत उस्मा ने 5 ग्राउंड्स पर फैसला दिया। मेरे मौक्कल की जिंदगी दाव पर है, वो कहीं नहीं जाएंगे। नवाज शरीफ के वकील की अदालत को यकीन दहानी। ख्वाजा हारिस ने 8 हफ्ते के लिए जमानत की इस्तदा की। नए प्रोसिक्यूटर ने मुखालफत करते हुए कहा, किसी रिपोर्ट में नहीं लिखा नवाज शरीफ की सेहत को खतरात लाहक हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में कतरी खत के बाद लॉरेंस खत की भी गूंज। सारे का सारा नैरेटिव था वो फिर एक्सपोज हो गया है। आज वो कहते हैं हमें कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हमें मेंटल टेंशन है जेल के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई है उनको कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। ये बड़ी खुश आइंद है। और हम तो पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब उनको ऑफर कर चुके थे, मियां साहब को, कि आप जिस हॉस्पिटल में जाना चाहें, जिस डॉक्टर से इलाज कराना चाहें, आप इलाज भी कराएं और जाके उनको, और फिर आपके पास वसाइल है। आप नवाज शरीफ लोगों के पैसे वापस करें और बैरूने मुल्क चले जाएं। फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ के बैरूने मुल्क जाने का हल बता दिया। कहते हैं साबित हो गया नवाज शरीफ को बीमारी नहीं, जहनी दबाव है। वो बात मान जाते तो ख्वाजा हारिस की फीस बच जाती। शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का फैसला चैलेंज करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कॉल ऑफ फेल में कोई तजाद नहीं। दोनों जमातों ने करप्शन को नजरिया बना लिया। करप्शन के नाम पर इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर इल्जामात। कहते हैं जब लॉन्ग मार्च करेंगे तो उनको लग पता जाएगा। वज़ीर आज़म हाउस से अभी भी चीखें सुनाई दे रही हैं। पीपल्स पार्टी को खत्म नहीं किया जा सकता। बेनज़ीर ने भी शहादत कबूल की, नजरिए पर यूटर्न नहीं लिया। ट्रेन पर पीपल्स पार्टी का कारवार भुट्टो अपनी मंजिल की जानिब रवा तबा। कोट लखपत जेल के बाहर पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। लीगी कारकुनों को रोकने के लिए इंडस्ट्रियल स्टेट गेट के रास्ते पर एंटी राइट फोर्स के जवान तैनात। कोट लखपत जेल इंतजामिया की नवाज शरीफ से मुलाकात, जमानत पर रिहाई के बारे में आगाह किया। जेल जराये के मुताबिक नवाज शरीफ रिहाई का सुनकर मुस्कुराए। रोबकार का भी पूछा। रोबकार मिलने के बाद रिहाई का अमल मुकम्मल किया जाएगा। अदालत ने मियां नवाज शरीफ को इलाज के लिए रिलीफ दी है। इस मुल्क का वज़ीर आज़म, उसके 2 दर्जन चमचे, उनका झूठ आज पाकिस्तान के अवाम के सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया नवाज शरीफ की सेहत को शदीद खतरा है। वजीर आजम और उनके हवारियों को झूठ बेनकाब होने पर मुआफी मांगनी चाहिए। नून लीगी रहनुमाओं की गुफ्तगू। बोले बैरूने मुल्क इलाज का नवाज शरीफ ने कभी कहा, ना किसी लीडर ने मुतालबा किया। शहबाज शरीफ बड़े भाई से मिलने कोट लखपत जेल पहुंचे। कहते हैं घर आने पर नवाज शरीफ के इलाज पर मुशावरत करेंगे। नवाज शरीफ की तिब्बी बयानों पर जमानत। वज़ीर आज़म को काबीना इजलास के दौरान फैसले से आगाह किया गया। इमरान खान का कहना था अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं, अपोजिशन अपने खिलाफ आने वाले फैसलों को भी कबूल किया करे। तर्जुमान वज़ीर आज़म नदीम अफजल चंद ने कहा, माजी में सेहत पर सियासत की, ना ही अब करेंगे। नवाज शरीफ की सजा को मुअत्तल किया गया, खत्म नहीं। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब शमशान बुखारी कहते हैं अदालत ने नवाज शरीफ को जमानत दी मगर वो बाहर नहीं जा सकते। ट्रेन मार्च की वजह गिरफ्तारियां और केसेस हैं, कोई भी कानून से बालातर नहीं।
शहबाज शरीफ की एक और मुश्किल आसान। लाहौर हाई कोर्ट ने नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पर नाम लिस्ट में कैसे शामिल किया जा सकता है? शहबाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद थे तो उनका मौक़िफ़ क्यों नहीं सुना गया? नैब प्रोसिक्यूटर की मुखालफत पर अदालत के रिमार्क्स। जाली बैंक अकाउंट्स केस में नैब ने साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह को कल तलब कर लिया। दादू शुगर मिल्स को रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत। उधर अदालत ने कायम अली शाह की 8 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने दादू शुगर मिल केस में भी अबूरी जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। साबिक CDA मेंबर असद मुनीर की खुदकुशी। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने खुद इंक्वायरी का आगाज कर दिया। नैब रावलपिंडी ने तमाम रिकॉर्ड फराहम कर दिया। असद मुनीर के मोबाइल फोन का डेटा भी मुतल्लिका कंपनी से तलब। सुप्रीम कोर्ट ने असद मुनीर के मुबैना खत पर नोटिस लेते हुए चेयरमैन नैब से रिपोर्ट तलब की थी। करतारपुर राहदारी नवंबर में खोल दी जाएगी। इस्लामाबाद में बुलंद इमारतें तामीर करने की मंजूरी, किसी NOC की जरूरत नहीं। आइंदा माह से 170 मुल्कों को वीजा ऑन अराइवल की सहूलत मिलेगी। तुर्की और चाइना समेत 8 मुमालिक को वीजा की सहूलत मिल गई। नई सिविल एविएशन पॉलिसी की भी मंजूरी। वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले। आर्मी चीफ का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने चौथी पाक बरतानिया इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सिपा सालार का कहना है तमाम तर तवज्जो मुस्तहकम, पुरअमन और तरक्की करते पाकिस्तान पर मरकूज है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दाखिली और सरहदी सलामती के उमूर का इहाता किया। सदर पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदानों, इंजीनियर्स के लिए सिविल एजाजात। रावलपिंडी में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात ने एजाजात तकसीम किए। ISPR के मुताबिक साइंसदान और इंजीनियर्स को तस्वीराती अमूर में गिरा कदर खिदमात पर एजाजात अता किए गए। 5 सितारा इम्तियाज, 9 तमगा हुस्न कारकर्दगी और 2 तमगा इम्तियाज शामिल। संजावी में 6 लेवीज एहलकारों को शहीद करने वाले दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। लोरालाई में सिक्योरिटी फोर्सेस का छापा। मकान में मौजूद खातून समेत 4 दहशतगर्दों ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। ISPR के मुताबिक ठिकाने से खुदकुश जैकेट्स और बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया गया। दहड़की की 2 नौ मुस्लिम बहनें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर दारुल अमान मुंतकिल। ये इंतहाई हसास मामला है जिससे पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस जुड़ा है। अक़लियतों समेत हर शहरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की रिमार्क्स। हुकूमत को तहकीकात मुकम्मल करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने की हिदायत। 9 मुस्लिम लड़कियों ने मीडिया गुफ्तगू में कहा कि इस्लाम जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से कबूल किया। एज आपकी 20 साल है? कितनी साल है? 20 साल है। 20 साल है। आपकी 18 साल है। इसकी आपका नाम क्या है? कोई आशिया। और आपका? नादिया। अच्छा, आपने कुछ जबरदस्ती इस्लाम कबूल किया? हेलो, आपने कोई जबरदस्ती इस्लाम कबूल किया? नहीं, अपनी मर्जी से आए। बच्चियों के हस्बैंड हैं, उनको कहाँ पे हुक्म दिया गया? ये अभी दारुल अमान जाएगी। कराची में तजावुजात के खात्मे का केस। KMC ने नया प्लान सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करा दिया। शहर में कायम मजीद गैर कानूनी मार्केट्स और दुकानें गिराने का फैसला। 1955 दुकानें मिसमार की जाएंगी। ली मार्केट की 703 और जुबली क्लॉथ मार्केट की 447 दुकानें तोड़ी जाएंगी। रिपोर्ट की नकूल 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। कराची में वफाकल मदारस के 5 रुकनी वफ़द के IG सिंध कलीम इमाम से मुलाकात। IG ने मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले की तहकीकात की पेशरफ से आगाह किया।
कहा सिंध पुलिस लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई मुतहरिक है। वफाकुल मदारिस के वफ़द का तफ्तीश पर इत्मीनान का इजहार, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सिंध पुलिस का एक्शन कोई कानून से बालतर नहीं। पुलिस का साबिक एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। मुकदमे में पुलिस एहलकारों को धमकियों और कानून की खिलाफ वर्जी की दफा शामिल की जाएंगी। पुलिस हुक्काम का कहना है एहलकारों से बदतमीजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं।